आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से खबर शामिल करते हैं। रावलाकोट यूनियन कौंसिल पक्खर से आज़ाद उम्मीदवार बराए डिस्ट्रिक्ट कौंसलर सरदार जुल्फ़िकार खान 88 न्यूज़ रावलाकोट के डिप्टी ब्यूरो चीफ नासिर फ़ारूक से एक खुसूसी गुफ्तगू कर रहे हैं। बात भूल गया हूँ जो डॉक्टर साहब के हवाले से मैंने आज तक कोई बात नहीं की, इसलिए कि डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ने अनकंडीशनल मेरी सपोर्ट की और सरदार जमील साहब को, ये जो सरदार जमील साहब मेरे हक़ में दस्तबरदार हुए और मैं उस इलाके में एक मजबूत कैंडिडेट की हैसियत से सामने आया। तो इसलिए बात है कि डॉक्टर साहब के हवाले से ये बात करूँ कि डॉक्टर साहब हमारे इलाके के लिए ख़ास करके पक्खर में हमें प्रॉब्लम ये थी कि हाजी साहब के मुकाबले में आज तक हमारा इस तरह कोई नुमाइंदा था ही नहीं जो उनके मुकाबले में कोई काम कर सके या सियासत में आकर उस तरह का रोल प्ले कर सके। तो डॉक्टर साहब जो आए तो हमें एक तवक्को हुई थी कि ये डॉक्टर साहब का जो विजन है, डॉक्टर साहब की जो इस फील्ड में तजर्बा है, इससे हम लोग फ़ायदा उठाएंगे। और उन्होंने जो पिछले इलेक्शन में किया वो भी सब लोगों के सामने आया। काफ़ी उन्होंने कोशिश भी की, कई चीज़ें उन्होंने रोड के लिए लोगों से वायदे किए थे, सोलिंग के हवाले से, रास्ते के हवाले से कई चीज़ें तो उन्होंने पहले ही करा दी थी। तो उसके बाद उन्होंने 2-3 प्रोजेक्ट के लिए भी जो धरने हुए थे वहाँ उन्होंने बात की थी। एक ख़ास करके ये जो कैथन वाली रोड है, इसमें भी मैं भी उसमें शरीक था, क्योंकि उस ग्रुप के लोग हैं वो हमारे साथ भी साथ देते थे और हम भी उनके धरने में, उनके प्रोग्रामों में जाते थे। तो उनका जो धरना था वो डॉक्टर साहब ने ही वहाँ उनके साथ जाके मुज़ाकरात किए थे, उनको इस चीज़ का पर आमादा किया था कि ये आपकी जो रोड है मैं ज़रूर करूँगा। बल्कि उस इब्राहिम साहब गए थे तो आपको पता वो लोग तो जो बात कहते हैं वो कर सकते हैं, वही करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे जो बजट है, इस बजट में मैं आपको 1 किलोमीटर रोड दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा मेरे पास बजट नहीं बनता, तो मैं आपसे कोई इस तरह का वादा नहीं करता। लेकिन डॉक्टर साहब ने ऊपर गवर्नमेंट से बात की है, सारा करने के बाद उन्होंने आकर उनको बताया है कि ये 10 किलोमीटर का रोड का आपका ये प्रोजेक्ट मैं ज़रूर करवाऊँगा, मुझे कुछ टाइम दे। तो अभी देखें उसका वो PC1 भी मंजूर हो चुका है और ये कैथन वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनका शुक्रिया भी अदा किया। तो असल में बात ये होती है कि कोई आदमी काम करे तो उसको अप्रिशिएट करें, कोई आदमी अगर कोई नेगेटिव काम करे तो उसको बेशक तनकीद करें, लेकिन जब कोई अच्छा काम करे ना उसको अप्रिशिएट ही करें, वो अप्रिशिएट ज़रूर करें। उसको ये ना करें कि दूसरे काम ला कर सामने कि इसने वो किया था तो भाई एक तो अच्छा किया है तो उसको तो अप्रिशिएट करो, और उसके साथ जोड़ लेते हो जी वहाँ फलाना बंदा भी गया था और उसने वो मंजूर कराया, उसका बड़ा क्रेडिट है। तो वो जो बंदा काम करने वाला होता है वो भी पीछे वो ही कहता है यार काम मैं कराऊँ, सारा कुछ मैं करने के बाद ये लोग सारे वो किसी और को क्रेडिट देना शुरू कर देते हैं। इसलिए कोशिश है क्या करें कि जो एक्चुअल बंदा जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, जिस पे लिए कर रहा है, आप दूसरा कोई कर रहा है उसको भी अप्रिशिएट करें, तो आपका भी शुक्रिया, आपने भी रोल किया है। लेकिन उस बंदे को हमेशा जो प्रोजेक्ट जो काम किया है, जहाँ भी आपको मौका मिलता है उसको आप सामने लाएं। दूसरा जो 5 किलोमीटर हमारा रोड था, उस 5 किलोमीटर में बल्कि उनकी 17 किलोमीटर के लिए उन्होंने कहा था, लेकिन हमारे साथ जो वादा किया था, हमारे जो लड़के धरने में बैठे थे कि जी 5 किलोमीटर कर रहे हैं, और उसमें 3 किलोमीटर हाजी साहब का भी है, 3 किलोमीटर जो रिकंडीशन का है। कल के प्रोग्राम में आपने देखा होगा वो किसी ने कहा था और हकीकत भी है, लेकिन मेरी जो पॉलिसी है कि मैं पुरानी बातों पे तनकीद मैं नहीं चाहता किसी की पुरानी बातों पे तनकीद करूं। जो हुआ तो उसको मैं कहता हूं कि उसको तो भूल जाएं, लेकिन जो कम अज़ कम आने वाला है तो आप हर एक आदमी के साथ मिल के चलें, हर एक आदमी की सपोर्ट लें, जो बड़े से और छोटे से छोटे की। तो वो भी वैसे उन्होंने कोशिश की थी कि मैं ये 3 किलोमीटर लिंक रोड में जो अपने इलाके की लिंक रोड है बजट उधर दे दूं, लेकिन मेरे ख्याल में उनके जो अपने बंदे थे, राजवन से ज़ुबैर साहब थे, कुछ और थे, तो उन्होंने वहाँ कोई प्रेस मीटिंग वगैरह करके तो उस चीज़ को रुकवा दिया था। तो एक वो 3 किलोमीटर उनका भी है, 5 किलोमीटर डॉक्टर साहब का भी है, तकरीबन ये 8 किलोमीटर हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह मज़ीद जो 17 किलोमीटर की बात हुई है, तो अगर हमें मौका मिला, हम इस फील्ड में आए, तो हम भी कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब से जो सपोर्ट लेनी है डॉक्टर साहब से लेंगे, किसी और से लेनी है, हाजी साहब से अगर कोई लेनी है उनसे भी करेंगे, लेकिन हम इलाके के काम के लिए किसी ऐसा माहौल नहीं बनाएंगे कि हम जो काम हमारे हो रहे हैं वही रुक जाएं, और जहाँ भी कहीं प्रॉब्लम आएगी इंशाल्लाह हम उसको दूर करें। कई जगह ऐसी हैं कि डॉक्टर साहब कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ वो चीज़ हो, लेकिन कहीं रोड का इशू हो जाता है, कहीं और चीज़ों का इशू हो जाता है, तो हम ये ज़रूर कोशिश करेंगे। तो मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। किसी प्लेटफॉर्म पे मैं उनका नाम, क्योंकि 2 दफ़ा मुझे मौका मिला था, लेकिन मुख्तसर मौका था, यहाँ क्लिप इतना लंबा नहीं होता, तो मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। पूरी टीम का, जमील साहब का, शौकत साहब का, और जनाब
सरवर साहब का, खालिद साहब का, और जितने भी हैं सबका नाम तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने अनकंडीशनल मेरी सपोर्ट की और मुझे एक मजबूत पोजीशन में ला के खड़ा किया, तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास करके जमील साहब का और इनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये अनकंडीशनल मुझे मेरे हक़ में दस्तबरदार हुए और एक इलाकाई मफाद को सामने रखते हुए कि हम अगर ये एक ही सामने बंदा आएगा तो हम सीट लेने की पोजीशन में होंगे, तो मैं इनका किसी जगह शुक्रिया उस तरह का अदा कर नहीं कर सकता था, तो आपने मौका दिया, तो मैं जमील साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे ख्याल में 20-25 साल से ज़्यादा हो गया आप सियासत में हैं और सियासत में आपका काफ़ी बड़ा तजर्बा है, तो इंशाअल्लाह इससे मैं भी फ़ायदा उठाऊँगा। तो आपका शुक्रिया जो आपने मेरे साथ इतना बड़ा साथ दिया और खुल के साथ दिया, किसी कंडीशन कोई बात आपने दरमियान में नहीं रखी। तो यही होता है कि इलाके के लिए जब बंदे काम करता है या बंदा उसके लिए कोई चीज़ देखता है, तो वो ये नहीं देखता कि मेरा नाम आए या मैं ही सामने आऊँ, वो जो देखता है कि अगर कोई बंदा इसके लिए काम करता है तो उसका वो साथ देता है। तो मैं आपकी पूरी टीम का, शौकत साहब का, आपका, डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, खालिद साहब का, और भी जिन लोगों ने यहाँ रोल अदा किया हमारे ये जो करीब आने में, हम सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आप जो बात करना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नासिर फारूक साहब, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने हमें मौका भी असर किया कि हम अपनी बात अपनी आवाम तक पहुँचा सके। सबसे पहले तो मेरा ताल्लुक़ तहरीक जवानान से है और मैं तहरीक जवानान यूनियन कौंसिल पखर का डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का उम्मीदवार था और पार्टी ने मुतफ़िका तौर पर यह फ़ैसला किया कि हम ज़ुल्फ़िकार साहब के हक़ में दस्तबरदार हो जाएँ। अब चूँकि तहरीक जवानान के मुश्तरका उम्मीदवार जनाब ज़ुल्फ़िकार साहब हैं और हम इंशाअल्लाह उनकी भरपूर सपोर्ट करेंगे, करते हैं, करते रहेंगे और अल्लाह की मेहरबानी से अपने लोगों के ताउन से इंशाअल्लाह ताला 27 नवंबर को साइकिल पे मोहर लगा के उसे कामयाब करें और वहाँ के मसाइल हल करें। दूसरी गुजारिश ये है कि चंद दिन कबल 2 रोड्स जो हमारे मेन प्रोजेक्ट्स थे, जिनका मैं दिल की अथा गरीबों से डॉक्टर इरफान अशरफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कैथन रोड वाले लोगों ने यहाँ रावलाकोट में धरना दिया हुआ था और हम लोग वहाँ गए और उनसे ये वादा किया कि 1 हफ़्ते में आपकी रोड का नोटिफिकेशन हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब सरदार तनवीर रियाज साहब का कि उन्होंने भरपूर साथ दिया और डॉक्टर इरफान अशरफ साहब का जिन्होंने अपनी पूरी कोशिश की और कैथन शोदाए गुलशन शोदाए रोड जो नाला बाज़ार से बनबैग जाती है 10 किलोमीटर की PC1 मंजूर हुआ और साथ ही क्रॉस नामटा क्रॉस टू अली सोजुल 5 किलोमीटर रोड का PC1 मंजूर हुआ, जिस पे हम आवाम इलाका की तरफ से डॉक्टर इरफान अशरफ साहब का दिल की अथागरियों से शुक्रिया अदा करते हैं और साथ ही वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब सरदार तनवीर रियाज साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत मेहरबानी।